अथ प्रश्नोपनिषत् द्वितीय प्रश्नः। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। इस मंत्र में भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से 3 बातें पूछी। उनमें पहली, प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं, उनमें कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं, और इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है। तस्मै स होवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः। इस प्रकार भार्गव के पूछने पर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं। यहाँ 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वो कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए ये धारक देवता हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि 4 अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता शरीर को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ते श्रद्धाना बभूवुः। इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी में भी ये शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने को प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूप 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है, और मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर भी उन देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे आगे अविश्वासी ही बने रहे। सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रमत् इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठकर इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सबके सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वह अपने स्थान पर स्थित हो गया, तब अन्य
सभी भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उड़ता है तब उसके साथ ही वहां बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं, और जब वह बैठ जाता है तब अन्य सब भी बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा इन सब वाग आदि देवताओं की भी हुई। यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सब इंद्रियों को और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों को भी यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। अतः वे सब प्रसन्नता पूर्वक प्राण की स्तुति करने लगे। प्राण को ही परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उपासना करने के लिए उसका सर्वात्म रूप से महत्व बतलाया जाता है। एषु अग्नेश तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेश वायुः एष पृथिवी रैरदेवः सद सच्चामृतं च यत्। वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ है, इंद्र और वायु भी यही है, यही देव पृथ्वी और रई अर्थात भूत समुदाय है, तथा सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है। अरा एव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजुंसि सामाने यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सब का सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि शुभ कर्म और यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। इस प्रकार प्राण का महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तू ही प्रजापति प्राणियों का ईश्वर है। तू है गर्भ में विचरने वाला और माता पिता के अनुरूप संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। भाव यह है कि तुम्हारी तृप्ति के लिए ही अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपना आदि सब प्राणों के सहित सबके शरीर में स्थित हो रहा है। देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गे रसामसि। हे प्राण, तू ही देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाला उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहले स्वधा है, अथर्वांगी रस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित अनुभूत सत्य भी तू ही है। इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिखां पतिः। हे प्राण, तू सब प्रकार के तेज से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है, और तू ही सबकी भली भांति यथा योग्य रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाला वायु है, तथा तू ही अग्नि है, चंद्र तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। यदा त्वमभिवर्षस्य थेमाः प्राणते प्रजाः आनंदरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति। हे प्राण, जब तू मेघ रूप होकर पृथ्वी लोक में सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, ऐसी आशा करती हुई आनंद में मग्न हो जाती है।
उरात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिस्वनः। हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। परंतु तो ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग सब इंद्रियां और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं और तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टि वायु स्वरूप प्राण, तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझी से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमेः। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इंद्रियों में और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों में व्याप्त है, उसे तो कल्याणमय बना ले। अर्थात तुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है, उसे शांत कर ले और तू शरीर से उठकर बाहर ना जा। यह हम लोगों की प्रार्थना है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। प्रत्यक्ष देखने वाले इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ स्वर्ग में स्थित है, वे सब के सब इस प्राण के ही अधीन हैं। यह सोचकर वे इंद्रिय आदि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं। हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हम लोगों को श्री कांति अर्थात कार्य करने की शक्ति और प्रज्ञा ज्ञान प्रदान कर। इस प्रकार इस प्रकरण में भार्गव ऋषि के द्वारा पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने यह बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीर को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। साथ ही इस शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। 10 इंद्रियां और अंतःकरण, ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सब से श्रेष्ठ प्राण है। अतएव प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सब इंद्रिय आदि में इसी की शक्ति अनुस्यूत है। इसी की शक्ति पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। इसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के आरंभ में और बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय के आरंभ में भी आया है। इस प्रकरण में प्राण की स्तुति का प्रसंग अधिक है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा ये प्रश्नोपनिषद का द्वितीय प्रश्न यही संपन्न होता है। आपसे निवेदन है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा उपनिषद गंगा से जुड़ा हुआ प्रत्येक वीडियो जो भी अपलोड किया जाता है वो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही हम आपके साथ अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे प्रश्नोपनिषद का तृतीय प्रश्न लेकर के। नमो नमः।